चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सांसदों की शपथ के नियम में हुआ बदलाव। लोकसभा सांसद शपथ के बाद नारे नहीं लगा सकेंगे। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर हुआ था विवाद। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव कर दिया। नए नियम के मुताबिक अब सांसदों की शपथ के बाद कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ओम बिरला ने अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया क्लोज जोड़ा है। इसके मुताबिक अब सदस्य सिर्फ शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी अन्य मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया की जर्सी के रंग का केक, चॉकलेट की ट्रॉफी और खिलाड़ियों की तस्वीर, वतन लौटे चैंपियंस का जोरदार वेलकम। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया वतन लौट आई है। टीम के भारत लौटने पर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर ITC मौर्या होटल तक प्रशंसक अपने खिलाड़ियों के लिए पलक पावने बिछाए हुए हैं। होटल पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से टीम इंडिया का स्वागत किया गया। ऐसे में चर्चा में बना हुआ है एक केक। जी हां दोस्तों, ITC मौर्या होटल ने टीम इंडिया की जीत के मौके पर एक स्पेशल केक तैयार करवाया है। ये केक टीम इंडिया की जर्सी के रंग का है। इस केक की खास बात यह है कि इस पूरे केक को पूरी तरह से टीम इंडिया की जीत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका आकार लगभग भारतीय टीम की जर्सी के जैसा है। बॉक्स ऑफिस पर कल्कि का दबदबा छुआ 700 करोड़ का आंकड़ा। फैंस बोले सबसे बड़ी फिल्म है। जी हां दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 AD का कलेक्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस से करीब 700 करोड़ रुपए कलेक्ट करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। फिल्म के निर्माता वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया पर इसके कलेक्शन का अपडेट शेयर किया है। उन्होंने फिल्म से दीपिका पादुकोण के यादगार सीन्स की झलक दिखाते हुए लिखा कि सपनों की दौड़ चलती रहती है। कल्कि 2898 AD 27 जून को रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते घरेलू बॉक्स ऑफिस से करीब 393.4 करोड़ रुपए की कमाई की। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का भारत में ग्रोस कलेक्शन 441.5 करोड़ रुपए रहा। फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस से 168.5 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी कि फिल्म के 7 दिन का कलेक्शन करीब 610 करोड़ रुपए का हो गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई टली। हाईकोर्ट में कल सुनवाई। बंगाल सीएम ने राज्यपाल को लेकर कहा था, महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल CV आनंद बोस की मानहानि मुकदमे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को इसकी सुनवाई होनी थी। हालांकि जस्टिस कृष्णन राव ने कहा कि मुकदमे में जिन प्रकाशनों का जिक्र किया गया है उन्हें इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके बाद राज्यपाल के वकीलों ने जरूरी बदलावों को शामिल करते हुए नई अर्जी दाखिल करने के लिए समय मांगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। प्रधानमंत्री बोले, पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, CBI, ED, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, दलितों पर भी बोले। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन की 7 जुलाई की शाम को शुरू होगी यात्रा। 8 को गुडीचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। जी हां दोस्तों, इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई है, जिसकी वजह से रथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेंगी। रथ यात्रा की तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथ यात्रा शाम को शुरू होगी। इससे पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। 152 दिन का रहा कार्यकाल। कल शाम सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:20 पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सिर्फ 142 दिन झारखंड के सीएम रहे। 2 फरवरी 2024 को वे सीएम बने थे। चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, यह गठबंधन का फैसला है।
हाथरस हादसे पर आया भोले बाबा का बयान, मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई, अब तक 122 मौतें, इनमें 112 महिलाएं और 7 बच्चे। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि समागम से मेरे निकलने के बाद हादसा हुआ, सामाजिक असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है, इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हुई है, इसमें 112 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम चलता रहा। दोस्तों, परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार जेल से बाहर आएगा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह, मिली पैरोल। जी हां दोस्तों, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से 4 दिनों की पैरोल मिल गई है। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय जीत दर्ज की है। अमृतपाल को कुछ शर्तों के साथ 4 दिन के लिए पैरोल दी गई, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई से होगी। डीसी अमृतसर घनश्याम तिथोरी ने बताया कि जेल अधीक्षक डिब्रूगढ़ को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अमृतपाल सिंह पिछले साल मार्च से जेल में बंद है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके 3 सहयोगियों की हिरासत अवधि 24 जुलाई को समाप्त होनी थी, जबकि 6 अन्य सहयोगियों की हिरासत अवधि 18 जून को समाप्त होनी थी। अमृतपाल समेत 9 अन्य आरोपियों की एनए से 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि को टारगेट किया जा रहा, बोले आयुर्वेद विरोधी गिरोह कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। जी हां दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर बाबा रामदेव ने दावा किया है कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एंटी आयुर्वेद कार्टेल आयुर्वेद विरोधी गिरोह पतंजलि को टारगेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने यह बात कही। बाबा रामदेव ने कहा कि कॉरपोरेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियंस का एक कार्टेल पतंजलि के खिलाफ काम कर रहा है। पतंजलि नेशनलिज्म और सेल्फ प्राइड का प्रतीक है, जिसे यह कार्टेल डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मुझे प्रताड़ित किया गया, यह रिहाई रोकने की कोशिश, केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद है। उन्होंने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। कमला हैरिस लड़ेगी राष्ट्रपति पद का चुनाव, डेमोक्रेट्स की मांग, इसी हफ्ते उम्मीदवारी छोड़े बाइडेन, राष्ट्रपति ने माना डिबेट में उन्हें नींद आ रही थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में पिछले हफ्ते हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डागेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार और ट्रंप समर्थक टक्कर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी है। डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट्स बना सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान बाइडेन कई बार अटकते और सुस्त नजर आए थे। महामंडलेश्वर बोले, कृष्ण ने 16,000 शादियां की, ये कोई चरित्र है। निरंजनी अखाड़े के महर्षि उज्जैन के संत से हुए नाराज, बोले उन्हें पद से हटाया जाए। जी हां दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर टिप्पणी से सिरोहोर से मथुरा तक हंगामा मचा। उन्होंने बरसाना के मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। ये मसला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि अब निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महर्षि कुमार स्वामी की भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर टिप्पणी सामने आई। इसका वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के संतों ने कुमार स्वामी पर प्रतिबंध लगाने और महामंडलेश्वर पद से हटाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के महामंडलेश्वर महर्षि कुमार स्वामी गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वायरल वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि चरित्रहीन कौन है, भगवान कृष्ण। एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है, कितनी कर ली, 16,000, ये कोई चरित्र है? वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन संत को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।
पुणे कार हादसा, नाबालिग के बाद पिता और दादा को भी मिली जमानत। दोनों पर ड्राइवर की किडनैपिंग और घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालने का है आरोप। जी हां दोस्तों, पुणे के चर्चित पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के बाद उसके पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी जमानत मिल गई। पुणे की कोर्ट ने दोनों को फैमिली ड्राइवर की किडनैपिंग और उस पर घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने और धमकाने के केस में राहत दी है। सुरेंद्र अग्रवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। हालांकि विशाल अग्रवाल अभी जेल में ही रहेगा। उस पर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने को लेकर भी केस दर्ज है, जिसमें उसे कोई राहत नहीं मिली। विशाल अग्रवाल को प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी के एक केस में भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी पत्नी और आरोपी की मां भी जेल में है। हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जापान के पीएम किशिदा ने जताया दुख, भारत को भेजा शोक संदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को इस घटना पर शोक व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री ने भी हाथरस घटना पर संवेदना व्यक्त की। भारत में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में भगदड़ की घटना पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक शोक संदेश भेजा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी घटना पर दुख जताया।